आम चुनाव से पहले बांग्लादेश की भी हम बात कर लें। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पब्लिक के लिए एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। बहुत समय से शेख हसीना का कोई मैसेज बाहर नहीं आया था। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को आतंक का गढ़ बना दिया है, पूरे देश को एक विशाल जेल, फांसी का मैदान और मौत की घाटी बना दिया है। बांग्लादेश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। शेख हसीना ने अवामी लीग बांग्लादेश से एक बार फिर एकजुट होने का आह्वान किया। The murderous fascist Yunus, a usurer, a money launderer, a plunderer, a corrupt, power-hungry traitor, has bled our nation dry with his all-consuming perditions, staining the soul of our motherland. On August 5th, 2024, in a meticulously engineered conspiracy, the national enemy, the murderous fascist Yunus, and his anti-state militant accomplices forcibly ousted me, though I am the people's representative, directly elected. From that day forward, the nation has been plunged. हिंदुओं की सुरक्षा में अवधेश, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि फेल है पूरी तरह से बांग्लादेश। नहीं, इस समय जो बांग्लादेश में जो 12 फरवरी का चुनाव है ना, उसमें एक अजीब परिस्थिति पैदा हुई है। जमाते इस्लामी को अमेरिका ने सपोर्ट किया है जी। जो अब एक परिस्थिति पैदा हो गई, जमाते इस्लामी और जो सिटीजन पार्टी है उसका गठजोड़ है। वहाँ के अमेरिकी दूतावास के जो प्रमुख है उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि इस चुनाव में जमाते इस्लामी अच्छा करेगी, यानी बीएनपी को भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। बंद कमरे में जमाते इस्लामी के नेताओं से वो दूतावास के जो उसके जो भी कहो वो जो प्रमुख हैं उनके साथ बातचीत हुई है। अब एक ऐसी परिस्थिति वहाँ बन गई है कि अब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने जो सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था, जो सत्ता गई है शेख हसीना को, क्यों गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री वहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि हमको सेंट मार्टिन दीजिए, इसने कहा नहीं देंगे। उसके बाद उसने बयान दिया कि इनको त्याग पत्र देना चाहिए और चुनाव जो है एक अंतरिम सरकार के तहत हो, उसमें भारत और चीन दोनों खड़े हुए शेख हसीना के साथ मिलकर। तो इस समय जो इनका बयान है वो हमारी भी एक डिप्लोमेसी और रणनीति है, क्योंकि किसी प्रकार से एक बड़ी शक्ति अवामी लीग, भले वो निर्दलीय हो, जहां हो, वो उन शक्तियों को पराजित करे। इस समय यूनुस को पराजित करने का मतलब है कि जमाते इस्लामी को भी पराजित करो जी। तो अब उनका बयान आया है, जो इंटरनेशनल हमारा प्रेस क्लब है उसमें उन्होंने अपना ऑडियो भेजा था और वहीं से ऑडियो चारों तरफ गया। एक खबर और है, जाते जाते हम दर्शकों को बता दें, ये जो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का भी जो पैतरा था, उनके बोर्ड का भी जो पैतरा था, वो भी कैसे फेल हो गया। आईसीसी के खिलाफ डीआरसी गया था और वहां पर भी कोई निकला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, इन लोगों ने सब प्रयास कर लिए और ये चाहते थे कि अगर बांग्लादेश पॉलिटिकल कारणों की वजह से भारत की खिलाफत करने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं चलेगा। खेल के मामले में भी अगर एक खिलाड़ी को हटाया गया हिंदुओं पर अत्याचार के मामले को लेकर के, आप उसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं और शेड्यूल बहुत पहले घोषित हो गया था इसका। आप पहले करते, भारत की तुलना लोग करते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है तो श्रीलंका में हो जाता है। आप भी पहले कहे होते जब शेड्यूल घोषित हो रहे थे। शेड्यूल घोषित होने के बाद आपका वेन्यू नहीं बदला जा सकता है, इसमें आपको हारना ही था, बाहर होना ही था टूर्नामेंट से।